मैं चिल्लाता रह गया कि जिन रघुवंशी राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है उस ट्रस्ट में कोई रघुवंशी क्यों नहीं है? पूरा देश मौन है, क्षत्रिय समाज भी मौन है, ब्राह्मण समाज भी मौन है। बोलना चाहिए ना कि जिसने हम लोगों पर गोली चलाई वही इस ट्रस्ट का मुखिया है। वही मुलायम सिंह जिन्होंने हम लोगों पर गोली चलवाई, सैकड़ों मारे गए, उनको पद्म विभूषण सम्मान किसने दिया? गुजरातियों ने। क्यों दिया भैया? तुम्हारे घर का भी कोई मरा था क्या? तुम्हारे बाप दादे लड़े थे क्या? तुम लड़े थे? तुम्हारा एक बूंद खून गिरा था क्या? कोई टिन्नू है, कोई टिन्नू यादव, किन्नू यादव क्या नाम है, वो मात्र अभी कुछ ही दिनों में, मात्र 22 के बाद से वो अरबपति हो गया है, अरबपति हो गया है। ये जो भाई साहब कहने वाले महेंद्रे लोग हैं ना, इन्होंने अयोध्या को लुटवाया है। ये भाई साहब वाले जो त्यागी बनकर आए थे और डकायत बनकर के लूट रहे हैं अयोध्या को, अयोध्या की मर्यादा को, प्रभु राम की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये लूट भाई मेरे आज की नहीं है, ये लूट 6 दिसंबर 92 के दिन भी हुई और इन पर आरोप रहा तब भी इन लोगों पर कि वहाँ का जो वो मुद्रालय था, धर्मकोश जो था, अर्थकोश, यही लोग चोरी करके ले गए थे। बहुत कुछ बोल दूंगा तो विप्लव आ जाएगा। बहुत गंदा काम किया इन लोगों ने, बहुत गंदे काम किए। योगी में एक बड़ा गुण है, वो चोरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये जो गुण है वो कहा जाएगा भाई, वो चोरों बेईमानों को बगल खड़ा नहीं होने देते। कार्रवाई करते हैं। आप वो कैसे करेंगे? ट्रस्ट तो केंद्र सरकार ने बनाया है ना, गुजरात लाबी ने बनाया है ना, यूपी ने थोड़ी बनाया है। भगवान राम ने एक धोबी के आरोप लगाने पर माता सीता को अयोध्या छोड़कर जंगल में भेज दिया था, और ये आरोप पर आरोप लग रहा है। इन बेईमानों पर रोज आरोप लगता है। एक को जाएंगे, कुर्सी इनके नीचे चिपक गई, पिछवाड़े फेविक्विक लगाकर चिपक गई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे, वो भी ट्रस्ट में है। आंख बह गई, कान बह गया, मगर मकान और बिल्डिंग महल। लेकिन एक बात बता दें, ये मुझे महल चौबारे यही सब रह जाने वाले हैं, जाएंगे कुछ नहीं। जितना भी लूटना लूट में। अयोध्या को किस तरह से तार तार अयोध्या के सम्मान को किया जा रहा है कि होम स्टे 1 घंटे के लिए कपल्स आते हैं, जोड़े जोड़े 500 रुपये 1000 रुपये में 1 घंटे में रहते हैं, चले जाते हैं, मुंह लटकाए चले जाते हैं, आते हैं तो मुस्कुराते हैं, जाते हैं तो जैसे जूतियाँ पड़ी होती हैं। जानते नहीं क्या होम स्टे चलाने वाले क्या हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है। अयोध्या में 5 सितारा, 7 सितारा, 8 सितारा, 9 और 10 सितारा होटल बनेगा। कोई वहाँ कंठी हिलाएगा क्या? वहाँ भजन करेगा क्या? वहाँ भजन नहीं होगा, वहाँ भंजन होगा। इसलिए अयोध्या की मर्यादा को बचाने के लिए इस देश की मीडिया को, इस देश के राजनीतिज्ञों को, विपक्षियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को खड़ा होना पड़ेगा। इस ट्रस्ट में कौन बैठा है? कौन बैठा है? यही जो दान पात्र की चोरी करते हैं, यही वो लोग हैं। इस ट्रस्ट को भंग करके कार सेवकों का ट्रस्ट बनाया जाए। ये माल सेवकों का ट्रस्ट है, ये मार सेवकों का ट्रस्ट है, मुलायम सिंह का ट्रस्ट है। चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा जैसे डकैतों का, चोरों का, बेईमानों का, मक्कारों का, हिंदू विश्वासघातियों का, भारत द्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का ये ट्रस्ट है। पंडित नृपेंद्र मिश्रा, कार सेवकों के हत्यारे, हम लोगों पर गोली चलाने वाले, मुलायम सिंह के चेले, जब ये सब बैठे हैं तो अयोध्या में लूट नहीं होगी। जिसका नाम चंपत हो, जिसका नाम 420 हो, जिसका नाम नटवर लाल हो, जिसका नाम है फ्रॉड हो, वहाँ क्या सुरक्षित रहेगा? मैं तो 30 साल से कह रहा हूँ। बात करने के लिए संतोष दुबे धर्मसेना जी हैं। आप इनको विभिन्न चैनलों पर मुखर वक्ता के रूप में देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। और इस समय एक अयोध्या जनपद का मामला चल रहा है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ, जहां पे करोड़ों की हेरा फेरी को लेकर के कहीं ना कहीं मंदिर का प्रशासन वो इस समय घेरे में है। संतोष दुबे धर्मसेना जी से बात करेंगे कि आखिर इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से देखते हैं, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, आपने जहाँ से शुरुआत की कि राम नाम की लूट है, थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। अच्छा। राम रतन की लूट है। राम रतन मतलब माल, रत्न माने धातुओं की लूट है। लूट सके तो लूट। और जहाँ चंपत राय बैठे हैं, जिसका नाम ही चंपत हो, चंपत राय बंसल जी बैठते हो जहाँ, तो फिर तो आपने सब जान ही लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। इसके पूर्व में भी श्रीमान चंपत राय बंसल जी ने सोने, चांदी, हीरे, जवाहिरात, मणि माणिक्यों से प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं जो पूरी दुनिया से आई थी, आपको याद होगा 89 में गांव-गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। तो ये 93 में आते हैं यहाँ, और रामशिलाएं 1250 थी। मैं खुद गिनने वाला, मैं, विश्वनाथ दास शास्त्री और परमहंस रामचंद्र दास, जहाँ परमहंस जी पहले रहा करते थे विद्यार्थी जीवन में, वही अस्थायी कार्यशाला थी, वहीं सब रखी गई थी। तो सन 2002 में सारी प्राण प्रतिष्ठित ये मूल्यवान धातुवान हीरे मोती, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की रामशिलाएं जिस चंपत राय बंसल ने चोरी करके बेच लिया, उस चंपत राय बंसल से आप ये उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट को ईमानदार बनाए रखेगा? 7.5 करोड़ रुपया बहुत छोटी राशि है। उसने कई अरबों रुपए लूट लिया।
लोग कहते हैं, आप भी कहेंगे कि उनके पास तो कोई है नहीं, किसके लिए करेंगे? तो फूलन देवी, मलखान सिंह, मोहर सिंह, छबीराम डाकू, ददुआ, इनके पास भी तो कोई नहीं था, फिर वो डकैती क्यों डालते थे? ये डकैतों का सरताज है। और महिपाल सिंह, श्रीमान महिपाल सिंह जी, जो इन्हीं के पूर्व लेखाधिकारी है, सब पोल खोल रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने तो कह दिया ना कि वो टिन्नू है, कोई टिन्नू यादव, किन्नू यादव क्या नाम है, वो मात्र अभी कुछ ही दिनों में, मात्र 22 के बाद से वो अरबपति हो गया है, अरबपति हो गया है। जो सोने चांदी चढ़ावे में आए, सोना चांदी और धातु तमाम प्रकार की आई, डेली 4, 6, 10 किलो तक स्वर्ण आभूषण वहाँ लोग चढ़ाते हैं। महिलाएं चुपके से चढ़ाती हैं, अपने पतियों से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने परिवारीजनों से छिपाकर बचाकर, भावुकता के क्षणों में भगवान के दिव्य दर्शन के बाद चढ़ा देती हैं। उनका कोई रिकॉर्ड है क्या? उनकी कोई रसीद है क्या? उनकी एक रसीद है, चंपत राय, जिसका नाम चंपत हो, जिसका नाम 420 हो, जिसका नाम नटवर लाल हो, जिसका नाम है फ्रॉड हो, वहाँ क्या सुरक्षित रहेगा? मैं तो 30 साल से कह रहा हूँ, ये डकैत रह गया। यहाँ 2 डकैत हैं, चंपत राय बंसल और नृपेंद्र मिश्रा, पंडित नृपेंद्र मिश्रा, कार सेवकों के हत्यारे, हम लोगों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह के चेले। जब ये सब बैठे हैं तो अयोध्या में लूट नहीं होगी, तो राम रतन की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे। मंदिर जाएगा छूट। जब मंदिर जाएगा छूट, तो मंदिर तो छूटेगा, सब कुछ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री को नोटिस में लेना चाहिए, क्योंकि वही जाएंगे। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। इस ट्रस्ट को भंग करके कार सेवकों का ट्रस्ट बनाया जाए। ये माल सेवकों का ट्रस्ट है, ये मार सेवकों का ट्रस्ट है, मुलायम सिंह का ट्रस्ट है। चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा जैसे डकैतों का, चोरों का, बेईमानों का, मक्कारों का, हिंदू विश्वासघातियों का, भारत द्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में कौन बैठा है? कौन बैठा है? यही जो दान पात्र की चोरी करते हैं, यही वो लोग हैं। अरे तुरंत इस ट्रस्ट को भंग होना चाहिए, तुरंत। ये मेरी मांग नहीं है, पूरे देश में फैली हुई है। और एक बात बता दें, भले ही मोदी जी के चैनल न दिखावें, लेकिन खबर तो पहुंच गई ना। नहीं दिखाएंगे मोदी जी के चैनल तो क्या फर्क पड़ता है? कह रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव जी को पता चल गया कि यहाँ जो है अखिलेश यादव ने अपनी आंखें फोड़ रखी हैं क्या, कि मदार का दूध लगा लिया, तेजाब डाल लिया है? अखिलेश यादव सचेत और सजग हैं, वो देख रहे हैं कि अयोध्या में डकैती डाली जा रही है। उनका एक प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि किस तरह डकैती लठाइती के बल पर की जा रही है। तो बोल रहे हैं, कांग्रेसियों को बोलना चाहिए, बसपाइयों को बोलना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा है। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर कोई सवाल उठाया है? ऐसी बातें सनातन संस्कृति के प्रति उनकी मानसिकता को दर्शाती है। वो क्या किए ब्रजेश पाठक बता दें। वो तो उसी बसपा से निकल के आए, बहन मायावती जी को बहन जी कहते थे, अब उन्हीं का चरण चापन करते थे, तो वही बता दें उन्होंने क्या किया। चलो अखिलेश यादव ने तो किया, तुम बताओ, वहीं थे ना। और चंदा चोरों के खिलाफ तुम क्या बोले? तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम बोल पाओ? वहाँ बोल पाओगे, निकाल दिए जाओगे, मुख्यमंत्री तुम्हें बाहर कर देगा। जब 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट में बेचता है यही चंपत राय, बेईमान मक्कार आदमी, इसका सब ने विरोध किया है। योगी आदित्यनाथ ने भी विरोध किया, और वहीं रामकोट में रह रहे भाई विनय कटियार ने भी विरोध किया। लेकिन गृह मंत्री जी के प्यारे दुलारे स्वजातीय बंधु का नुकसान कैसे हो सकता है? हटाए कैसे जा सकते हैं? माल का चंपत राय जी ने कहा कि चंपत राय जी न कहा करिए, चोर को जी आप कहते हैं। यही तो दुखद है कि चोरों को, चंदा चोरों को, ये चुटकी बटोरने वाले बेईमानों को आप लोग जी बोलेंगे, तो फिर चोरों को क्या कहेंगे? इसको चोर को चोर कहिए, यही शोभा देता। आसान ऑडिट का एक हिस्सा है, कोई हिस्सा उसका नहीं, वो झूठ बोलता है, झूठा है। और बुढ़ापे में वो सठिया गया, चोरी कराने का जो स्तर उसका है वो पकड़ में आ गया। रोज चोरी कराता था, डेली। कौन जांच करेगा बताओ? डीएम करेंगे? डेली होती थी। हम तो इसको चिल्ला रहे हैं 22 से। मैं कह रहा हूँ कि ये पुराना चोर है, रामशिला चोरी करके बेचने वाला। इससे ईमानदारी की उम्मीद कहाँ हो सकती है? लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से हार हुई, उसके बाद अब विधानसभा की बारी है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के सब लोग जितना प्रत्याशी अपनी कमर कस रहे हैं, उसी बीच में ठीक राम मंदिर में इतना बड़ा, एक हिसाब से देखा जाए तो घोटाला कहें या भ्रष्टाचार कहें, वो लगातार एक के बाद एक आरोप जो है उजागर हो रहे हैं, और महिपाल जैसे लोग जो है सामने आकर के इन आरोपों को उजागर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव पे इसका प्रभाव रहेगा? पूरा रहेगा कि आपको नहीं दिखता है? आपको याद है ना कि लोकसभा चुनाव में इसका असर आया ना। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट में बिक गई। ये असर आया नहीं? और बदनाम किया गया बेचारे ऋषिकेश उपाध्याय को, जिसने कुछ नहीं किया, खाली गवाही दे दी, उसका नाम बदनाम हुआ। बदनाम किए गए बाबा हरिदास, जिनका कोई दोष नहीं, तो विक्रेता थे, हैं, लेने वाला, माल काटने वाला, ये चंदा चोर, उस समय भी वही आगे था। तो सबको अपने अपने का दंड मिलेगा, लेकिन समय आने पर। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस देश की जनता इन अपराधियों पर मौन है। लोगों को बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए, इस चोर को
तुरंत ट्रस्ट से हटाया जाना चाहिए। अयोध्या में कौन साधु संत है? कौन साधु संत है? नाम बताइए चार छो। कोई है जो साधु संत हैं, भजन करते हैं, मधुकरिया संप्रदाय के साधु हैं, वो सरजू मैया के किनारे बैठे रहते हैं। बाकी सब इच्छाधारी, गनरधारी, प्रलयंकारी, जटा जूटधारी, ये कोई साधु थोड़ा ना। ये कखरी में सेंट लगाए घूमे वाले बाबा जी, 6 गोली 10 गोली वाले, 4 5 बीबी वाले, 10 लौंडे वाले बाबा, ये कोई साधु हैं? साधु हैं जो बोलते हैं मिथिलेश नंदिनी शरण कहते हैं, उन्होंने बोला ना, बोले साधु हैं तो बोले। जो साधु है मूल रूप से जिसकी आशा तृष्णा मर चुकी, वो बोलता है। और ये जो आशा तृष्णा में, मृग मरीचिका में फंसे हुए लोग हैं, ये बोलेंगे क्या? सबको गनर चाहिए, सुरक्षा गार्ड चाहिए। सुरक्षा गार्ड वाले बेचारे बोलेंगे, उनकी मजबूरी है। कोई बालू का ठेकेदार, कोई मोरंग का ठेकेदार, कोई सड़क का ठेकेदार, कोई सीवर का ठेकेदार, कोई मूर्ति चोरी का ठेकेदार है, ये बोल पाएंगे? कोई जमीन का प्लाटिंग करने वाला है, ये एक नहीं बोल। सब होम स्टे चला रहे हैं अपने अपने मठ मंदिरों में। अयोध्या को किस तरह से तार तार अयोध्या के सम्मान को किया जा रहा है कि होम स्टे 1 घंटे के लिए कपल्स आते हैं, जोड़े जोड़े, 500 रुपये 1000 रुपये में 1 घंटे में रहते हैं, चले जाते हैं, मुंह लटकाए चले जाते हैं, आते हैं तो मुस्कुराते हैं, जाते हैं, जैसे जूतियाँ पड़ी होती हैं। जानते नहीं क्या होम स्टे चलाने वाले क्या हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है। अयोध्या में 5 सितारा, 7 सितारा, 8 सितारा, 9 और 10 सितारा होटल बनेगा, कोई वहाँ कंठी हिलाएगा क्या? वहाँ भजन करेगा क्या? वहाँ भजन नहीं होगा, वहाँ भंजन होगा। इसलिए अयोध्या की मर्यादा को बचाने के लिए इस देश की मीडिया को, इस देश के राजनीतिज्ञों को, विपक्षियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को खड़ा होना पड़ेगा। अन्यथा ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग तो बोल नहीं सकते। सत्ता में बैठे हुए 5 विधायक, आप बताओ बोलेंगे क्या? किसी की हैसियत है? किसकी नौकरी, अपनी कौन नौकरी गंवाएगा? कौन विधायक बोलेगा? बताओ। ये सब चंपत के चेले हैं, सब चंपत चोर के चेले हैं, पाँव छूते हैं सब उससे टिकट लेने के लिए, फिर लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए आप उम्मीद न कीजिए, अयोध्या को लुटता देखकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं तो रोज चिल्ला रहा हूँ, आपने तो मुझसे आते ही कहा कि आपका टूटा हुआ घर पर दिल मजबूत इसलिए मजबूत है कि हम इन चोरों के साथ कभी नहीं खड़े हुए, कहीं एक फोटो नहीं पा सकते हैं। यही चंपत चोर था, इसने हमको राम जन्मभूमि केस में मेरा हाथ पकड़ के कहा, संतोष जी आपके साथ फोटो जाए। हमने कहा हम चोरों के साथ नहीं खड़े होते हैं। हड़प, हाथ झटक दिया था। मैं चोरों के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, कोई फोटो नहीं दिखा सकते किसी अपराधी के साथ, क्योंकि मैं सिद्धांत के अलावा कोई चीज़ स्वीकारता नहीं हूं। और ये सब के सब, इसमें ट्रस्ट में जितने लोग बैठे हैं, कोई ईमानदार है क्या? एक नाम बता दीजिए आप बता दो। हम ऐसा नाम बता दें, ऐसा खोल दें, चुनाव में खोलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे, वो भी ट्रस्ट में हैं। आँख बह गई, कान बह गया, मगर मकान और बिल्डिंग महल। लेकिन एक बात बता दें, ये मुझे महल चौबारे यही सब रह जाने वाले हैं, जाएंगे कुछ नहीं। जितना भी लूटना लूट लो। ये जो भाई साहब कहने वाले मेहंदरे लोग हैं ना, इन्होंने अयोध्या को लुटवाया है। ये भाई साहब वाले जो त्यागी बनकर आए थे और डकायत बनकर के लूट रहे हैं अयोध्या को, अयोध्या की मर्यादा को, प्रभु राम की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। भगवान राम ने एक धोबी के आरोप लगाने पर माता सीता को अयोध्या छोड़कर जंगल में भेज दिया था, और ये आरोप पर आरोप लग रहा है। इन बेईमानों पर रोज आरोप लगता है। एक को जाएंगे, कुर्सी इनके नीचे चिपक गई, पिछवाड़े फेविक्विक लगाकर चिपक गई है कि जिसने हम लोगों पर गोली चलाई वही इस ट्रस्ट का मुखिया है। वही मुलायम सिंह जिन्होंने हम लोगों पर गोली चलवाई, सैकड़ों मारे गए, उनको पद्म विभूषण सम्मान किसने दिया? गुजरातियों ने। क्यों दिया भैया? तुम्हारे घर का भी कोई मरा था क्या? तुम्हारे बाप दादे लड़े थे क्या? तुम लड़े थे? तुम्हारा एक बूंद खून गिरा था क्या? कभी पसीना बहा था राम जन्मभूमि के नाम पर? कभी नहीं। किसी भी, देखिए गुजरात और महाराष्ट्र की लाभी ने किस तरह धीरे धीरे अयोध्या को लूटना शुरू किया। लता मंगेशकर की क्या जरूरत थी अयोध्या में? उनके नाम पर चौराहा बन गया। आपको लड़ैया चाहिए कि गवैया चाहिए? तो ये गवैयों की एक टीम है, नचनियों की। इनके 2 दर्जन सांसद नचनिए पदनिए हैं, वो आप देख लीजिए उनको। मछली भात खा रहे हैं, लिखते हैं, कोई तिवारी लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, और ब्राह्मण जाति को अपमानित करते हैं भूमिहार बताएंगे ब्राह्मण। तो ये जो नचनियों ने हमारे समाज को कलंकित करने का दिल्ली से लेकर अयोध्या तक काम किया है, वो सब भाजपा में बैठे हैं। पूर्व में मुलायम सिंह ने तो गलती की, उनको दंड मिला नहीं मिला, उनका लड़का तो ऐसा नहीं है, कम से कम वो ये काम तो नहीं करता। नचनियों पदनियों से तो बचाए रखा है दल को। मायावती ने अपराधियों को बिल्कुल नकेल कस रखी थी, आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बेचारा बनकर रह गया है। तो ये जो ब्रजेश पाठक और वो जो इलाहाबाद वाले हैं, ये लोग किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं, इनकी कोई, ये केवल सफाई मंत्री हैं। ये सफाई मंत्री, ये सफाई देने के लिए प्रकट होते हैं। आपने किसी काम से जनता को इनके बीच में देखा? कोई जनता के बीच में बैठ, योगी की नहीं चल रही है। उनकी चलती तो इनका पिछवाड़ा लाल करके भगा देते वो एकदम। आप बताएं, योगी बिल्कुल भगा देते हैं। योगी में एक बड़ा गुण है, वो चोरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये जो गुण है वो कहा जाएगा भाई, वो चोरों बेईमानों को बगल खड़ा नहीं होने देते। कार्रवाई करते हैं। अब वो कैसे करेंगे? ट्रस्ट तो केंद्र सरकार ने बनाया है ना, गुजरात लाभी ने बनाया है ना, यूपी ने थोड़ी बनाया है। मैं चिल्लाता रह गया कि जिन रघुवंशी राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उस ट्रस्ट में कोई रघुवंशी क्यों नहीं है?
पूरा देश मौन है, क्षत्रिय समाज भी मौन है, ब्राह्मण समाज भी मौन है। बोलना चाहिए ना। ये लूट भाई मेरे आज की नहीं है, ये लूट 6 दिसंबर 92 के दिन भी हुई और इन पर आरोप रहा तब भी इन लोगों पर कि वहाँ का जो वो मुद्रालय था, धर्मकोश जो था, अर्थकोश, यही लोग चोरी करके ले गए थे। बहुत कुछ बोल दूंगा तो विप्लव आ जाएगा। बहुत गंदा गंदा काम किया इन लोगों ने, बहुत गंदे काम किए। ये खाली चोरी किया इन लोगों ने। इनका खर्चा चलता कहाँ से है? हमारे पास तो आज तक 4 पहिया वाहन नहीं है, इनके पास गाड़ियों का काफिला कहाँ से आ जाता है? वो एक आदमी जो गांव का प्रधान होता है, जीतते ही वो कैसे करोड़पति हो जाता है? हम लोगों को सीखना पड़ेगा। हम तो नहीं सीख पाए, ये आने वाली पीढ़ियाँ सीखेंगी। जीतते ही कैसे इतना मालदार हो जाते हैं? ट्रस्ट में जो आदमी बैठ गया, जो भी, वो अरबपति कैसे हो गया? तमाम लोगों को देखिए, चश्मा लटकाए, जर्जर नाक बह रही है, आंख से पानी गिर रहा है, लार टपक रही है, लेकिन वो लगे रहो घी के टप्पे से, कभी तो टमटमाएगा। लगे हुए हैं सब। ये धूर्त लोगों की टीम है, लुटेरों की। कोई ईमानदार नहीं।